प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की हिंदी कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 60 और आकलन 10। पहला, कविता को पढ़ते हुए नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाकर लिखिए। तो ये कविता हमें पढ़ लेनी है, इसके बाद हम नीचे प्रश्न बनाएंगे। एक यहाँ पे बनाया हुआ है, चिट्ठी में किस प्रकार की बातें होती हैं। फिर आगे हम बना देंगे, घर का अखबार। घर का अखबार किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? घर का अखबार किसे कहा जाता है? फिर है, मीलों पार करके कौन आया है? मीलों पार करके कौन आया है? यहाँ पे बताया ना, कितने दिन कितनी ही रातें तय कर आई मीलों पार। मीलों पार करके कौन आया है? फिर है आगे, यहाँ पे हमें अपनी कल्पना से प्रश्नों को बनाना है। माँ ने बेटी को क्या संदेश दिया? माँ ने बेटी को चिट्ठी से क्या संदेश भेजा? क्या संदेश भेजा? तो यहाँ पे हमें लिखना है। यहाँ पे बताया ना, यह आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने प्यारी किट्टी, मेहनत से तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिख कर होगी होशियार। आगे है, गद्यांश को पढ़ते हुए नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर हमें इस गद्यांश को पढ़ लेना है और उसी प्रकार से हमें प्रश्नों को बनाना है। एक बनाया गया है यहाँ पे, नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखे पत्रों में किसके बारे में बताया है। आगे हम क्वेश्चन बना देंगे, बच्चों का नेहरू जी, बच्चों का नेहरू जी के प्रति व्यवहार कैसा था? व्यवहार कैसा था? ये उसी प्रकार का प्रश्न हमने बनाया है जैसा कि ऊपर लिखा गया है। फिर आगे ग वाला बना देंगे, उनकी चिट्ठियों में किस विषय की जानकारी मिलती है? नेहरू जी के पत्रों में किस प्रकार की जानकारी मिलती है? नेहरू जी के पत्रों से किस विषय की जानकारी मिलती है? किस विषय की जानकारी मिलती है? मिलती है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे अंत में। फिर घ वाला हम प्रश्न बना देंगे, नेहरू जी की चिट्ठियां, नेहरू जी की चिट्ठियां, नेहरू जी की चिट्ठियां किस पुस्तक में संकलित हैं? किस पुस्तक में संकलित हैं? किस पुस्तक में संकलित हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। आप अपनी कल्पना से कोई भी प्रश्न यहाँ पे बना सकते हैं। आगे है आकलन 10। प्रश्न नंबर 1 है, बच्चा तेज दौड़ रहा है, इस वाक्य में क्रियापद है। तो तेज दौड़ रहा है, ये वाला क्रियापद है। प्रश्न नंबर 2 है, हरि ने मुझे एक पुस्तक उपहार में दी, उक्त वाक्य में काल है। तो ये भूतकाल की बात है कि उन्होंने मुझे उपहार में कोई पुस्तक दी। प्रश्न नंबर 3 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्ठक में लिखे अनुसार काल बदलकर लिखिए। क वाला है, सीता घूमने जा रही है। तो इसका बना देंगे भूतकाल में, सीता घूमने जा रही थी। सीता घूमने जा रही थी। ख वाला,
तुम खेलने गई थी, इसका वर्तमान काल में हमें बनाना है। तुम खेलने जा रही हो। तुम खेलने जा रही हो। क वाला है यह मेरा खेत था, इसे हम भविष्यत काल में बदलेंगे। यह खेत मेरा होगा। आगे है, आपके विद्यालय में 26 जनवरी का उत्सव मनाया गया है। इस उत्सव को समाचार पत्र में छपवाना है। आप क्या क्या बातें छपवाना चाहेंगे? हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस मनाया गया। गणतंत्र दिवस मनाया गया। प्रधानाचार्य ने ध्वजारोहण किया। प्रधानाचार्य ने ध्वजारोहण किया। प्रधानाचार्य ने ध्वजारोहण किया। हमने राष्ट्रगान गाया। यहाँ पे जगह काफ़ी कम दी गई है, यहाँ पे और भी लाइनें आ सकती थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। यहाँ पे जगह काफ़ी कम है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। नदी में साफ पानी है। नदी में साफ पानी है। खिलाड़ी मैदान में दौड़ रहा है। खिलाड़ी मैदान में दौड़ रहा है। फिर आगे है राजस्थान। राजस्थान सुंदर राज्य है। राजस्थान सुंदर राज्य है। फिर आगे है लकड़ी। यह कुर्सी लकड़ी की बनी है। लकड़ी की बनी है। प्रश्न नंबर 7 है, चित्र देखकर वाक्य बनाइए। प्रत्येक वाक्य में विशेषण और विशेष्य का प्रयोग करते हुए उन्हें अलग अलग कीजिए। एक उदाहरण दिया गया है, जैसे वाक्य 2 बच्चे झूल रहे हैं, तो इसमें विशेषण है 2 और विशेष्य है बच्चे। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक बच्चा दौड़ रहा है। एक बच्चा दौड़ रहा है। तो यहाँ पे विशेषण तो हुआ एक और विशेष्य हुआ यहाँ पे बच्चा, क्योंकि बच्चे की विशेषता बताई गई है। यहाँ हरे पेड़ हैं। यहाँ हरे पेड़ हैं। पार्क में हमें दिख रहे हैं चित्र में, यहाँ हरे पेड़ हैं। तो यहाँ पे जो हरे शब्द है ये तो विशेषण है और विशेषता बताई इसने पेड़ शब्द की, तो पेड़ यहाँ पे विशेष्य है। यहाँ सुंदर झूले हैं। सुंदर झूले हैं। तो यहाँ पे जो सुंदर शब्द है ये यहाँ पे विशेषण है सुंदर, और झूले शब्द जो है झूले, तो ये यहाँ पे विशेष्य है। आगे आसमान नीला है। आसमान नीला है। यहाँ पे आसमान की विशेषता बताई है नीला शब्द ने, तो नीला यहाँ पे विशेषण है और आसमान यहाँ पे विशेष्य है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हिंदी, गणित और अंग्रेजी
तीनों विषय की वर्कबुक का कंप्लीट हल देख सकते हैं। थैंक यू।